हम सब पिछले 5-7 साल से दिल्ली की एजुकेशन जर्नी में रोज नया बदलाव देख रहे हैं। इन बदलावों की सबसे निचली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शानदार स्कूल, जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहां पुरानी हो जा रही हैं उसको नया शानदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है। नया आर्किटेक्चर, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर दिखने वाले स्कूल। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। अगर खाली स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिंदगी से ले लेते हो शुरुआती, और स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। शुरुआती महत्वपूर्ण 20 साल बच्चे की जिंदगी से निकाल लेते हो। इरादा क्या है, चाहते क्या हो? पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इस पढ़ाने का इरादा क्या है, पढ़ाने का मकसद क्या है, पढ़ाने के पीछे संकल्प क्या है? आज हम अपने अपने शब्दों में उस बात को कहते रहे हैं। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी ली, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, उससे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली। 68 पन्ने की नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कहने की कोशिश की है वो हमने इस गाने में कह दी। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। अच्छी बिल्डिंग बनवाना भी इरादा है, अच्छे नंबर लेके आना भी इरादा है, अच्छी डिग्रियां देना भी इरादा है, अच्छी नौकरियां देना भी इरादा है, लेकिन इरादा इससे कहीं बड़ा है, इरादा इससे कहीं ऊपर है। इस गीत के एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है। मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बधाई देता हूं, और ये भी समझता हूं कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिचुअल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकारी कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि रोज हर सुबह बच्चा और अध्यापक उठ के इस गीत को एक बार सुन लेंगे तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम मुझको मिला है, उसके पीछे इरादा क्या है। हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां कोई लफंगई ना हो, गुंडई ना हो, कोई महिलाओं की बेइज्जती ना करता हो, आपस में ना लड़ते हों, बल्कि सब प्रेम से रह के एक दूसरे का साथ दे के एक देश के रूप में, एक राष्ट्रीय टीम के रूप में खड़े हों और ज्ञान और विज्ञान में इतनी तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि सारी दुनिया कहे भारत के लोगों सलाम है आपको। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में, अपने आसपास रहने वाले लोगों में, जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे, उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जात पात के आधार पे ये लगता है कि ये छोटी जाति का है या मैं छोटी जाति का हूँ, ये बड़ी जाति का है, ये मैं बड़ी जाति का हूँ, अगर जाति का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या। मैं बहुत स्पेसिफिक होकर कहना चाहता हूँ, लड़कों को खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ, इतने सारे लड़के बैठे हैं स्टूडेंट्स, कि माँ होती है, बहन होती है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है, कहीं काम कर रहे होते हैं, अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके ऊपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या। इसीलिए इस गाने में कहा है कि जो इज्जत औरतों को दे ना पाए वो पढ़ा ही क्या। इंसान में अगर इंसान को देख ना पाए तो वो पढ़ा ही क्या। हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है हमारे बीच, आखिर कौन नफरत हो रहा है, कलम की अब लड़ाई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो रोज सड़कों पे गुंडई के वीडियो देखते हो ना, दिखते हैं ना, डर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया। ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंडों का देश बनाने जा रहे हैं ना, इसीलिए इस गाने के शुरू में एक लाइन कही गई है, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए। 20 साल
12 साल 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलेज की डिग्री करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मूर्खतापूर्ण बात पे लड़वा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या। ये जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल, कोई किसी के घर में घुस जाता है, कोई किसी के दुकान में घुस जाता है, 50 लोग खड़े होकर सड़क पे गुंडाई करने लगते हैं। हमको ऐसा देश नहीं चाहिए। हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए। हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए, और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लफंगाई नहीं करेंगे, हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेड़ेंगे, हम बदतमीजी नहीं करेंगे। हमको ऐसा देश, ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। इसीलिए ये गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है। पढ़ाएंगे, इरादा कर लिया